नमस्कार, आप देख रहे हैं लौकिक भारत न्यूज नेटवर्क। आपके साथ मैं हूं नेहा अंकुरवालिया। बात करेंगे एजुकेशन से जुड़ी। एजुकेशन सेक्टर पेंडेमिक के चलते जिसको सबसे ज्यादा खमियाजा भुगतना पड़ा। ऐसे में अगर ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की गई तो भारत में क्या रहेगा ऑनलाइन स्टडीज का फ्यूचर, इसी पर जानते हैं हमारे एक्सपर्ट की राय। 2020-21 में एक एजुकेशन ने एक अलग इनोवेशन दिया है। इस कोरोना काल की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स और मैं कहूँ तो एजुकेशन इंडस्ट्री को एक नई जान दे गए हैं। बहुत प्रॉब्लम भी क्रिएट्स हुई हैं इसमें और बहुत कुछ इनोवेशन भी हुआ है और नई नई चीज़ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी हुआ है। और इससे आने वाली सदी में मैं कहूँ तो आने वाली सदी के अंदर एजुकेशन के लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ भी होने वाली है। कहीं कहीं अगर हम देखें, पहले स्टूडेंट्स की बात से देखें, स्टूडेंट्स को शुरू के 2-4 महीने तो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई कि किस तरीके से एजुकेशन होगी, लेकिन पढ़ने वाले बच्चों के लिए से एक ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म क्रिएट हुई उनके लिए बड़ा फ़ायदा हुआ। कहीं ना कहीं टाइम बचा उनका, उनके पास पेरेंट्स के मनी भी बची, ट्यूशन का पार्टी बचा। लेकिन इफेक्ट क्या हुआ, नेगेटिविटी क्या हुई कि जो बच्चे थोड़े से पढ़ने में अनेबल थे या जिनको कह सकते हैं कि बच्चे फेस टू फेस पढ़ना चाहते थे, जो बच्चे चाव नहीं रखते थे पढ़ने में, उनको थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हुई। उनको दिक्कत इसलिए क्योंकि वो बच्चे जहाँ उनको बार बार पुशअप की जरूरत होती है वहाँ उनको हम पुश नहीं कर पाए। तो एजुकेशन कोरोना काल ने कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ भी दी है बच्चों के लिए और पॉजिटिव चीज़ भी दी है। इसी तरीके से टीचर्स के लिए भी नेगेटिव भी रहा और पॉजिटिव भी रहा। क्या क्या नेगेटिव रहे और क्या क्या पॉजिटिव रहे उन पर डिस्कस करेंगे, एक एक करके आपसे बताएंगे हम। और साथ में पेरेंट्स के लिए क्या फ़ायदा रहा और पेरेंट्स के लिए क्या नुकसान रहा। देखा जाए 70% स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि जी हमें ऑनलाइन में बड़ा बेनिफिट हुआ। और ऑनलाइन से बेनिफिट क्यों हुआ, रीजन बिहाइंड कि कहीं ना कहीं उनका टाइम सेव हुआ और अपनी मर्जी से पढ़ पाए। लेकिन क्या वो फ्यूचर के लिए फायदेमंद है, ऐसा क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल फायदेमंद है। इंडिया के अंदर ये एक जबरदस्ती डाला गया, थोपा गया एजुकेशन को ऑनलाइन, लेकिन विदेशों में तो पहले से ऑनलाइन चल रहा था। तो अभी हमें इसकी हैबिट नहीं थी, हम यूज टू नहीं थे, तो इसलिए हमें वो एक प्रेशराइज वर्क लगा कि यार ऑनलाइन सही नहीं है, बच्चों के लिए ज़्यादा दिक्कत है। लेकिन ऑनलाइन आने वाले समय के लिए हर बच्चे के लिए फायदे की चीज़ होगी और है, लेकिन उसको अभी हैबिट में डालना होगा। नेगेटिव बच्चों के लिए रहा थोड़ा सा, जहाँ उनके पास कहीं जहाँ उनको चाव नहीं था, अब उनको चाव लाना पड़ेगा, धीरे धीरे उनको हैबिट में डालना पड़ेगा। अब देखिए, अब 2020-21 से स्टार्ट हुए, 21-22 में आए। जब हम 21-22 में आए तो फिर दोबारा से एक अगेन समस्या क्रिएट होने शुरू हो गई कि स्कूल बंद हो रहे हैं। अब स्कूल बंद हो रहे हैं, फिर अगेन ऑनलाइन पर आ रहे हैं। तो ऑनलाइन कहीं ना कहीं हमारी मजबूरी भी है और हमारी अब जरूरत बनेगी। और देखा जाए तो बहुत सारा काम अब ऑनलाइन ही हो रहा है। तो एजुकेशन स्टूडेंट्स के लिए कोई ऑनलाइन नुकसानदायक नहीं है, बशर्ते उसका तरीका अलग हो गया है, काम करने का तरीका अलग है, बदलना होगा, बच्चों को समझना होगा कैसे उसको एडॉप्ट करना है। समस्या कहाँ आ रही है? किड्स में। किड्स मतलब मैं बात करूं तो जहां बच्चे हैं हमारे 4 साल से लेके 8-9 साल तक के बच्चों के लिए, उनके लिए एक एजुकेशन ऑनलाइन बड़ी दिक्कत की समस्या आ गई। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑनलाइन एजुकेशन बच्चों के लिए ना होके कहीं ना कहीं पेरेंट्स के लिए हो गई। जो पेरेंट्स बेचारे, जिनकी एक वर्किंग वाइफ है, वर्किंग मदर है, वर्किंग मदर का काम क्या है, बेचारा वर्क करती हैं, लेकिन अब उनके बच्चों को कौन कैरी करे? क्योंकि ऑनलाइन क्लास वो खुद नहीं ले सकते, उनको लेने के लिए कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स साथ होना जरूरी है। तो ऑनलाइन क्लासेस में किड्स के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि उनको फैमिली से, परिवार से, मदर से, फादर से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। अगर सपोर्ट, तो क्लासेस जो हो रही है बेसिकली वो पेरेंट्स की हो पा रही है, ना कि स्टूडेंट्स की। तो जहां तक मैं बात करता हूं, 1st to 5th क्लास के बच्चों के लिए किसी भी तरीके से हमें इस टाइप से लाना चाहिए कि ऑनलाइन के में लाना है, लेकिन फिलहाल ऑफलाइन उनके बेटर रहता है। लेकिन ऑनलाइन जहां 6th क्लास से ऊपर की बात है, वो धीरे धीरे बच्चों में डेवलप करना है, क्योंकि आने वाला समय ऐसा कंपटीशन का पेस है। हम IIT JEE की बात करते हैं, CA की बात करते हैं, CMA की बात करते हैं, वहां कहीं ना कहीं हमें ऑनलाइन पे जाना ही पड़ता है। फर्क क्या है? अब हम शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। तो नेगेटिव की बात करूं, अगर स्टूडेंट्स के नेगेटिव देखूं तो सब नेगेटिव उनके लिए है जो जिन बच्चों में चाव नहीं है। जिन बच्चों में पढ़ाई का चाव है उनके लिए फायदा है। अगर मैं बात करूं पेरेंट्स की नेगेटिव की बात, पेरेंट्स की नेगेटिव की समस्या ये हो गई कि उनको खुद इन्वॉल्व होना पड़ता है और कहीं ना कहीं बच्चे उस प्लेटफॉर्म को, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को कहीं बच्चे मिस यूज ना कर रहे हो। उनकी दिक्कत ये होती है, कहीं बच्चा और कुछ एक्सेस ना कर रहा हो, कंप्यूटर पे एक्सेस ना कर रहा हो, अदर कोई ऐप्स पे एक्सेस ना कर रहा हो, कुछ गलत चीज़ ना देख रहा हो, उनको वो वॉच करना पड़ता है। दूसरा, पेरेंट्स के लिए एक नेगेटिव चीज बात होगी कि जिस फोन की हम आंखों की बात करते हैं, उनकी हेल्थ की बात कर रहे थे, वहां उनकी आंखों की रोशनी की दिक्कत है बच्चों को। तो पेरेंट्स के लिए ये भी एक चिंता का विषय है। तो ऑनलाइन में, और बात रही टीचर्स की नेगेटिव की बात क्या रही कि टीचर्स जो
कुछ टीचर्स पे काम रह गया। अब जो टीचर्स हमारे पास थे, जो एक कहते हैं कि एक देश के विकास में एक बहुत बड़ा योगदान होता है टीचर्स का, वहां पे टीचर्स का योगदान तो था, लेकिन अब वो सीमित हो गया। दिल्ली जैसे शहर में, मेट्रो सिटी में तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन इंटरनेट एक्सेस है, सब कुछ है, लेकिन जहाँ छोटे शहर हैं वहाँ बहुत बड़ी दिक्कत है ऑनलाइन से। तो वहाँ पे टीचर्स भी बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके पास नेट सुविधाएं नहीं है, वो पढ़ा भी नहीं पा रहे। कोई बात नहीं, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और शायद आने वाली 21वीं सदी के लिए ऑनलाइन क्लासेस जो है बहुत एक इनोवेशन देके जाएगा और बच्चों के लिए बहुत फायदे की चीजें देगा। इसी के साथ अभी फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ABNN।